अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो आ जाता है योग की परिभाषा। योग की परिभाषा में जो योग सूत्र ने जो परिभाषा इसकी जो दी है, जो कि मेन परिभाषा में आती है, इसमें लिखा कि योग चित्त, ठीक है ना, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध है, कि योग से क्या करना है, चित्त है उसकी वृत्तियों को रोकना, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, योग बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद गीता में क्या बोला कि सम तुम योग उच्चते। चरक में क्या बोलते हैं कि योग है मोक्ष प्रवर्तकम, ठीक है, जो मोक्ष की तरफ लेके जाता है उसको योग बोल देते हैं। योग कर्मसु, ठीक है, कौशल्य। गीता में ये बोलते हैं कि दुख का जो संयोग है उसका वियोग करना, उसी को क्या बोलते हैं, योग बोल देते हैं। दुख संयोग वियोग योग संगीतम, संगीतन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है योग सूत्र भाष्य में क्या बोला कि योग समाधि सच सर्वे भौमिश्च तस्य धर्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है गीता। तो गीता ने क्या बोला है, तो गीता में बोला गया है कि योग आत्मा विशुद्धे, आत्मा की शुद्धि के लिए क्या है, योग है। और दूसरा क्या बोला कि योग अप्राप्तस्य प्राप्नम। और महाभारत में क्या बोला हुआ है कि न अस्ति योग सम बलम। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि पूर्ण योग आ जाता है, अनस्तिक योग आ जाता है, और कौन सा है, भाव अतीत योग आ जाता है, ठीक है, भाव अतीत ध्यान योग। तो जो पूर्ण योग है वो किसने दिया है, वो दिया है अरविंद, महर्षि अरविंद, ठीक है ना, प्रतिपादित है उसके। और एक आया था अनास्तिक, ठीक है ना, तो वो किसने दिए है योग, तो वो महात्मा गांधी, ठीक है, प्रतिपादित। और जो भाव अतीत ध्यान योग है वो क्या, वो कौन है, तो महर्षि महेश योगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला है कि योग की वृत्तियाँ। तो योग की जो वृत्तियाँ बताई गई हैं, जैसे हमने बोला ना कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोध है, तो उसकी वृत्तियाँ कितनी होती हैं योग की, तो कितनी होती हैं, 5 होती हैं। तो 5 का नाम याद करने के लिए क्या किया हमने, PBVENS, ठीक है। तो PV से याद कर लेना प्रियव्रत शर्मा, ठीक है। तो बनारस का जो होता है VNS बोलते हैं, ठीक है। तो बनारस का जो VNS है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो प्रियव्रत शर्मा थे वो क्या है, बनारस में किस पद पे रहेंगे हैं, बनारस में जो BHU है फेमस, ठीक है। तो BHU में क्या है, वो द्रव्य गुण डिपार्टमेंट में एज अ प्रोफेसर की तरह उन्होंने कार्य किया है, मतलब वहाँ उस पद पे थे। तो ऐसे कर सकते हो कि PBVNS, ठीक है। या फिर जो प्रियव्रत शर्मा है या फिर कोई भी, ठीक है ना, किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। तो वो क्या है, वो बनारस गए हैं अपनी चित्त की वृत्तियों का क्या है, रोकने के लिए। तो कौन कौन सी वृत्तियों को उन्होंने रोका, तो वो आ जाती हैं 5 वृत्तियाँ। कौन सी आ जाती हैं, एक तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि इसको जो चित्त की वृत्तियाँ, इनका निरोध करने के उपाय क्या है, तो उन्होंने 2 उपाय बताए हैं मेन। एक तो अभ्यास करना, मीन्स योग का क्या करना, अभ्यास करना, और वैराग्य, मीन्स की जो वृत्तियाँ उससे क्या करना, दूर रहना, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है चित्त की भूमियाँ। तो चित्त की भूमि में कितनी बताई है, 5। तो उसको ऐसे याद कर ले कि जो चित्त की भूमि है, मीन्स भूमि है, तो भूमि पे कुछ ना कुछ तो चलेगा, गाड़ी वगैरह चलेगी। तो कैसे याद करना है कि जो एक MS डॉक्टर था, ठीक है, वो उसके पास क्या थी, वैन थी, जो क्या थी, भूमि पर चलती थी, ठीक है ना। तो कैसे याद करोगे, MS वैन, VAN वैन होता, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, VEN वैन, ठीक है। तो MS, म से आ जाएगा मूड, स से आ जाएगा क्षिप्त, V से आ जाएगा विक्षिप्त, E से एकाग्र, और न से N से निरुद्ध, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है क्लेश। तो क्लेश जो बताए वो भी 5 प्रकार के बताए हैं। अविधा बताया है, असीमता बताया है, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ठीक है। उसके बाद चित्त के प्रसादन के उपाय, तो 4 प्रकार के प्रसादन के उपाय बताए हैं। वैसे ही वैद के भी वैद के भी क्या होती है, वृत्तियाँ होती हैं। तो वैद की 4 वृत्तियाँ जो होती हैं वो यही होती हैं, बस यहाँ पर मुदिता को चेंज कर दिया जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 4 क्या है, प्रसादन है, उपाय हैं, प्रसादन के उपाय। तो उसमें मैत्री, करुणा, मुदिता और क्या आ जाता है, उपेक्षा, ठीक है। जो यम है, यम और जो नियम है, जैसे कि हम योग के बारे में देखते हैं, तो योग को क्या है, इन्होंने 8 स्टेप में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 8 स्टेप्स हैं योग के। तो उसमें आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है ना, ऐसे करके है। तो सबसे पहले आता है यम। तो यम में क्या आता है कि 5 चीज़ें होती हैं। हमने वो जो यम होता है उस पर पहले क्या है, योग में सबसे पहले हमने क्या स्टेप बाय स्टेप करना होता है, तभी आप क्या है, धारणा, ध्यान, समाधि, ये चीज़ें लगा सकते हैं। तो पहले क्या आपको यम पे कंट्रोल करना है। तो यम कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। तो वो कौन से होती है, अहिंसा, मीन्स किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अहिंसा के राह पे चलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सत्य बोलना है, असत्य मीन्स चोरी नहीं करनी है,
और क्या लिखा है, अपरिग्रह, मतलब दूसरे की चीज़ को अपना नहीं कहना है, तो ये चीज़ें आ गई। लेकिन जो हठ योग आता है, जैसे कि हमने पूर्ण योग पढ़ा, तो उसी तरह का एक हठ योग आता है, उसमें क्या बोला, उसमें यम और नियम कितने बताए हैं, सिर्फ एक एक ही बताया है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 5 में डिवीजन है कि आपको 5 चीज़ों पे ये क्या है, करनी नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या है, यम का मतलब है कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, ठीक है। हिंसा नहीं करनी है, ठीक है ना, अब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है, असत्य नहीं बोलना है, असेत्य मीन्स चोरी नहीं करनी है, और परिग्रह नहीं करना मीन्स अपरिग्रह, ठीक है। अब जो नियम है, नियम में क्या आ जाता है, नियम में हमें कौन सी चीज़ें धारनी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि शोच मतलब कि शुद्धता, संतोष, ठीक है, धैर्य, तप करना चाहिए, सो अध्याय करना चाहिए, और क्या है, ईश्वर प्राणी ध्यान करना चाहिए। नेक्स्ट अगला आता है संयम। तो संयम किसको बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आता है कि संयम किसको बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि जो योग है, योग के क्या होते हैं, 8 स्टेप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से आते हैं, तो वो आ जाते हैं कि कौन से योग के जो 8 स्टेप है वो कौन कौन से आ जाते हैं, तो उसमें आ जाता है हमारा सबसे पहले यम नियम, आसन, ठीक है, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये क्या हो गए, ये पहले 5 हो गए। जो लास्ट के 3 हैं, कौन सा आया है, धारणा, ध्यान, समाधि, तो वही बोल रहा है कि धारणा, ध्यान, जो समाधि है, इन तीनों के मिलने से क्या बनता है, तो संयम बनता है। उसके बाद सिद्धियाँ, कुछ जो होते हैं वो क्या सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, तो कितनी यहाँ पर सिद्धियाँ बताई गई हैं, तो 8 सिद्धियाँ बताई गई हैं। अनिमा, महिमा, लद्धिमा, प्राप्ति, प्रकम्या, ठीक है, ईश्वरतम, वशित्वम, और क्या आता है, कामानस्तवम, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, 8 सिद्धियाँ हैं। उसके बाद आता है कि जो हमने ऊपर पढ़ा है कि जो वृत्तियाँ हैं, ठीक है ना, जो वृत्ति की भूमि जो है वो हमने कितनी पढ़ी थी, 5 प्रकार की पढ़ी थी। तो उसी में एक आया था विक्षेप। तो चित्त के जो विक्षेप है वो कितने हैं, तो वो है 9। तो 9 में क्या है, व्याधि है, स्तयान है, संयम है, प्रसाद, आलस्य, अविरिक्त, भ्रांति, दर्शन, अलभि, भूमित्वम, ठीक है ना, और क्या है, अनवस्थित्वम, ठीक है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगला आता है सह विक्षेप। तो सह विक्षेप क्या है, आध्यात्मिक है, अधिभौतिक है, और अधिदुख, तीनों का एक ही मीनिंग होता है, ठीक है ना। चाहे आध्यात्मिक बोल लो, चाहे अधिभौतिक बोल लो, चाहे अति दुख, आदि दुख बोल लो। उसके बाद दौर्मनस्य, ठीक है। उसके बाद आता है अंग मेज, ठीक है ना, अंग मेजे त्व, ठीक है, और श्वास और प्रश्वास, ठीक है, ये चीज़ें क्या है, स्विक्षेप है। बस अभी तो फिलहाल के लिए फर्स्ट आपको क्या है, सबके नाम याद होने, नाम के साथ साथ आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। जब आपको नंबरिंग याद होती है फिर क्या है, आप थोड़ा सा हिंट लगाना स्टार्ट करिए, ठीक है, याद करने को नहीं, हिंट लगाना स्टार्ट करिए, तो आपको हो जाएगा। अगर आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप ही सब याद हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला आता है क्रिया योग। अब क्रिया योग किसको बोलते हैं, उन्होंने बोला है कि 100 अध्याय, ईश्वर प्राणिधान और तप को मिलाकर, तीनों को मिलाकर क्या बनता है, क्रिया योग बनता है। जैसे कि हमने अभी ऊपर जब पढ़ा था नियम, तो नियम में क्या थे, 5 थे, तो संतोष और जो शोष है, जो नियम जो ये वाला है, उसमें क्या है, संतोष और शोष को निकाल दिया जाए, लास्ट के 3 बचते हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, तो उससे क्या बनता है, क्रिया योग बनता है। नेक्स्ट अगला आता है मंत्र योग। मंत्र योग क्या होता है कि मंत्रों द्वारा सिद्धि जो प्राप्ति की जाती है, सिद्धि जो प्राप्त की जाती है, उसको क्या बोल देते हैं, मंत्र योग बोल देते हैं। एक आता है लय योग। लय योग क्या होता है, लय योग में आता है कि चित्त, ठीक है ना, चित्त लय जो होता है, 9 चक्रों में लीन हो जाने से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसको बोलते हैं लय योग। हठ योग जो होता है, शरीर स्रोष्ठव हेतु। हठ योग में क्या होता है, कोई इंसान होता है ना जो एक ही पैर पे खड़े रहते हैं, मतलब एक कोई ऐसा योग करना है या ऐसी कोई पोजीशन है जिसमें क्या हठ ले लेना कि हाँ हमने यही करना है। एक आ जाता है राजयोग। तो राजयोग में सिंपल है कि रज और रजस, ठीक है ना, रजस एवं क्या है, रेतस का मिलन होना, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, दैट इज़ अ राजयोग। हठ योग, राजयोग और पूर्ण अभ्यास माना गया है, ठीक है ना। क्या बोला, हठ योग और राजयोग का क्या है, पूर्व अभ्यास माना गया है, मतलब कि उसके पहले हठ योग या राजयोग करने के लिए हमें अभ्यास क्या है, करते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आसन। देखो हमने क्या है, यम पढ़ लिया, नियम पढ़ लिया, ठीक है। अब थर्ड जो आता है पॉइंट वो क्या आ जाता है, आसन। तो आसन में उन्होंने क्या बोल दिया कि स्थिर सुखम आसन, की जो क्या है आप में स्थिरता लाए, जो सुख प्रदान करे, उसको क्या हम बोल देते हैं, आसन बोल देते हैं। ये क्या है, योग सूत्र का कहना है। उसके बाद जो फोर्थ आता है तो वो प्राणायाम आता है। तो प्राणायाम में उन्होंने क्या बोल दिया कि श्वास और प्रश्वास की जो गतियां हैं उस पर क्या करना है, एक तरह से हमने कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, विच्छेदे होना, दैट इज कॉल्ड अ प्राणायाम, ठीक है ना। तस्मीत स अति श्वास प्रश्वास, ठीक है ना, वही है कि अति विच्छेद्य प्राणायाम, ठीक है। तो इसमें क्या है, श्वास प्रश्वास की जो गति है, ठीक है ना, अंदर लेने की सांस की जो श्वसन और प्रश्वसन जो है, जो गतियाँ हैं
उस पर क्या करना, कंट्रोल करना, ठीक है ना, उसको क्या बोल देते हैं, प्राणायाम। नेक्स्ट अगला आता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार में क्या बोला कि इंद्रियों का अपने विषयों के पृथक विषय से केंद्रित करने का अभ्यास करना, ठीक है ना। जो इंद्रियां अपने विषयों पर जा रही हैं, ठीक है ना, से पृथक, उनको क्या पृथक कर लेना, मन में केंद्रित करने का अभ्यास करना, मतलब अपने अंदर ही ध्यान लगाने की कोशिश करनी। मीन्स अगर कि जो इंद्रियां हैं, जैसे हम कोई कोई हमें बुला रहा है, हमारा ध्यान कहीं ना कहीं और होता है, तो वहाँ नहीं लेके जाना है, सिर्फ अपने अंदर ही रखना है वो, मतलब कि अपने अपने तक ही रखना है इंद्रियों को, अपने विषय से, ठीक है ना, अपने विषय से पृथक करके चित्त में केंद्रित करना, ठीक है ना। जो कि एक होता है ना, लालसा भी होती है, इसमें ये भी बोला गया कि जैसे कि हमें कोई चीज़ खानी है या कुछ भी देखना है, तो हमारा बार बार मन करेगा देखने का, तो वो भी क्या, उस चीज़ पे भी क्या करना, कंट्रोल करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है धारणा। धारणा में क्या बोला कि देश बंधश्च चित्तस्य धारणा, ठीक है। क्या लिखा है, देश बंध, तो इनमें बोला कि शरीर के बाहरी या भीतर किसी एक स्थान पर क्या कर देना, चित्त लगा लेना, ठीक है ना। जो मन है वो एक जगह पर एकाग्र कर लेना, चाहे तो शरीर के बाहर आप मन लगा कर बैठे या फिर क्या है अंदर, तो एक ही जगह पे रखना। ध्यान का मतलब क्या था, ध्यान में बोला कि तंत्र प्रत्यय एकंता, ठीक है ना, ध्यानम, चित्त को किसी एक स्थान पर लगाने पर ही उसकी वृत्ति क्या लगातार चलना। मीन्स अगर जैसे कि जो धारणा है उसमें हमने जा तो अंदर जा तो बाहर, ऐसे करके जब हमने क्या लगा लिया, चित्त लगा लिया, तो उसी पर ही क्या है, आगे लगातार उसकी वृत्ति करते रहना, मतलब आगे उसकी ओर बढ़ते रहना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है समाधि। समाधि में क्या बोला गया है, जो चित्त क्या है, ध्यान कर होकर अपने स्वरूप को भूल जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, ठीक है। क्या हो जाता है, यहाँ देखो क्या लिखा कि स्वरूप शून्यमेव समाधि, ठीक है ना, जो क्या स्वरूप को क्या है, भूल जाता है, उस स्थिति को क्या बोल देते हैं, समाधि बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने ये भी बोला कि महिलाओं को गर्भावस्था और ऋतुकाल में क्या है, कठोर आसन करने की नहीं करना चाहिए, निषेध है। उसके बाद बोला कि जो हठ अभ्यास है, ठीक है ना, हठ अभ्यास के लिए उन्होंने बोला कि 10 वर्ष से, हमने बोला ना जो हठ अभ्यास है, हठ योग है और कौन सा है, राजयोग है, इनका थोड़ा सा क्या है पहले से क्या है कर देना, मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए अभ्यास। तो उन्होंने वही बोला 10 वर्ष की आयु से क्या है उसको प्रारंभ कर देना चाहिए, परंतु क्या बोला गया है कि मगर जो स्थिति के स्वरूप अगर देखा जाए तो 13 वर्ष के बाद ही इसका निर्देश बताया गया, ठीक है। अभ्यास थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर देना चाहिए 10 वर्ष की आयु में, लेकिन अगर आप उसको करना चाहते हैं तो वो क्या है 13 वर्ष की आयु के बाद ही क्या निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है कि योग अभ्यासी के लिए क्या है, मिथ्या आहार विहार में विशेष रूप से उन्होंने बोला कि जो योगों का क्या अभ्यास करते हैं, ठीक है ना, जो आसन लगाते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, उनके लिए दूध या दूध से बने पदार्थ श्रेष्ठ माने गए हैं। लेकिन एक आता है घेरंड, ठीक है ना, क्या आ जाता है घेरंड, जो है घेरंड संहिता, उन्होंने बोला कि दूध और दूध से बने जो विकार है वो भी क्या है, निषेध है, वो भी क्या है नहीं देने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो योग अभ्यासी है, ठीक है ना, योग अभ्यासी को अभ्यास प्रारंभ के, मतलब कि अगर कोई योग अभ्यासी अगर योग का अभ्यास करना स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या है ब्रह्मचर्य का पालन कर देना चाहिए 40 दिन पहले, ठीक है ना, 40 दिन तक क्या उसको ब्रह्मचर्य पालन करना अनिवार्य है, ठीक है ना, तदनुसार ऋतुगामी होने का निर्देश है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पतंजलि जो योग है, ठीक है ना, पतंजलि योग सूत्र में आसन को तृतीय स्थान पर रखा गया। अब देखो तृतीय स्थान पर इस ऐसे है कि देखो हमने क्या बोला है, जो योग है उसको क्या है 8 पार्ट में डिवाइडेड है, 8 कह लो कि सीढ़ियाँ हैं उसकी। तो पहले आता है यम, फिर आता है नियम, फिर आ जाता है आसन, ठीक है। तो आसन को फिर किसने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, 4th नंबर पे प्राणायाम, प्रत्याहार 5वें नंबर पे, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या है आसन को तीसरे नंबर पे रखा गया है, जबकि हठ योग जो प्रदीपिका है उसमें जो आसन है उसको क्या है प्रथम स्थान पर रखा गया है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आसन को प्रथम स्थान पर किसने रखा, तो हठ योग ने, ठीक है ना, हठ योग ने किया है, हठ योग प्रदीपिका ने आसन को प्रथम स्थान पे रखा है। नेक्स्ट अगला आता है कि ध्यान बिंदु, ठीक है, क्या जाता है ध्यान बिंदु। तो उपनिषदों ने क्या है, उपनिषदों ने आसन को असंख्य माना है, ठीक है ना, आसनों की जो संख्या उसको क्या है असंख्य माना है। अब ये क्या है, अब आसन बताए हुए कि अगर हम ध्यान करना चाहते हैं, ठीक है, क्या लगाना चाहते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, ध्यानात्मक जो आसन है वो कौन सा आ जाता है, सिद्धासन आ जाता है, पद्मासन आता है, भद्रासन आता है, वज्रासन आता है, स्वास्तिक आसन और मुक्तासन, ठीक है। अगर हम विश्राम करके भी आसन लगाना चाहते हैं तो वो भी कौन सा आता है, शवासन, मतलब सीधे जो लेट जाना होता है, ठीक है। थोड़ा सा हाथों का ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद क्या आता है, संवर्धनात्मक आसन, जो बाकी शेष बच गए वो कौन से आते हैं, संवर्धनात्मक आसन में आते हैं।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है हठ योग। तो हठ योग जो प्रदीपिका है मीन जहाँ पर क्या है, यहाँ पर आसन को फर्स्ट नंबर पे रखा गया है। वहाँ में क्या है, धनुरासन में क्या है, धनुरासन में हाथ से अंगुष्ठ को पकड़ने के लिए बोला गया है, पाद अंगुष्ठ को। अब होता क्या, अगर आपको धनुरासन याद होगा तो उसमें क्या करते हैं, सीधा व्यक्ति को पहले लिटा देते हैं, उसके बाद पीछे से क्या करते हैं, उसके पैरों को उठाना होता है और आगे से क्या अपने सिर को और हाथों को उठाना होता है, ठीक है ना। तो फिर क्या है, पैरों को और हाथों को मिलाना होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो हठ योग है उसमें बोला गया कि आपको क्या पकड़ना है, तो आपने पैरों के मतलब हाथों की जो उंगलियां हैं, हाथों से किसको पकड़ना है, तो पकड़ना है पैर के अंगूठे को, ठीक है ना, समझ गए। और जो उसके बाद आता है घेरंड जो संहिता है, उन्होंने बोला कि नहीं, हाथ पैरों की उंगलियां नहीं पकड़नी है, पैरों के टखनों को पकड़ना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक आ जाता है कि गो, ठीक है ना, गोरक्षासन, और एक आ जाता है सिंहासन, ठीक है ना। तो भद्रासन को ही नाम दिया गया है, एक तो गोरक्षासन और सिंह भद्रासन के ही अन्य नाम है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि भद्रासन होता है, तो एक भद्रासन होता है, पवन मुक्तासन, और क्या आ जाता है, प्राणासन, ठीक है। इन्होंने क्या है, इसकी ना रेशियो बताई गई है कि आपको कब सांस लेनी है, फिर कितनी देर तक उसको रखना है और फिर कितनी देर बाद उसको छोड़ना है, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा है पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक मीन्स लेना, कुंभक मीन्स उसको रखना, और रेचक मीन्स उसको छोड़ना, रिलीज करना। तो उन्होंने बोला जब क्या आप भद्र आसन में बैठे हैं तो आपको क्या है, पहले उसको लेना है, सांस ले ली, फिर उसको क्या है कंट्रोल करके रखना है, फिर उसको क्या है छोड़ देना है। तो उन्होंने रेशो बता दी कि अगर आप क्या है 2 सेकेंड, एग्जाम्पल के लिए है कि एग्जाम्पल है कि अगर क्या है आप 2 सेकेंड उसको लेते हैं, 2 सेकंड में सांस अंदर ले लेते हो, फिर आपको 6 सेकंड जो है उसको रखना है, ठीक है, और 2 सेकंड में क्या उसको निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि भोजन के उपरांत दी जाने वाला जो भोजन के उपरांत करने वाला जो आसन है वो कौन सा आता है, वज्रासन। जैसे कि जो जापानीज़ लोग होते हैं, जो चाइनीज़ लोग होते हैं, वो क्या बैठते हैं ना पैरों के बल, ठीक है, पैर को मतलब नी को नीचे लगाकर, ठीक है, तो वही है, वो कौन सा आता है, वज्रासन आ जाता है। एक आता है पवन मुक्तासन, उसमें भी बोला गया कि अगर आप पवन मुक्तासन वाली स्टेज में बैठे हैं तो आपको कैसे बैठना है। तो उन्होंने ना यहाँ पर बताया गया, एक तो पूरक, रेचक, शून्यक और पूरक। इसका मतलब क्या है, पहले तो पूरक की बात करते हैं, तो पूरक में क्या होता है कि सांस को लिया, रेचक मीन्स उसको छोड़ दिया, रोका नहीं है, सिर्फ छोड़ दिया, लिया और छोड़ दिया। उसके बाद शून्य का मतलब ना तो सांस लेनी है ना तो छोड़नी है, बस चुपचाप शांति से रहना है। उसके बाद जाके फिर सांस लेनी है, फिर छोड़ना है, फिर शून्य बैठना है, समझ गए हो। तो यहाँ पर क्या, सांस लेकर फिर छोड़ के फिर शून्य होना है, ठीक है। और इन्होंने कुंभक ना बोलकर इन्होंने बोल दिया शून्य। बिकॉज शून्य क्यों बोला है, ना तो इसमें सांस हम लिए हुए हैं, ना तो हम मतलब यहाँ पर क्या है, हम सांस एकदम खाली हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ इसमें बोली गई है कि क्या बोला गया है कि पूरक ले लिया, पूरक अगर हमने 2 लिया है तो रेचक हमने 2 से छोड़ दिया, मतलब 2 सेकंड में हमने लिया, 2 सेकंड में छोड़ दिया, जितना लिया उतना छोड़ दिया। लेकिन फिर कितने देर तक हमने बैठना है, तो 4 सेकंड तक, ठीक है, मतलब डबल बार बैठना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, पूरक फिर से 2 सेकंड में लिया, फिर 2 सेकंड के बाद छोड़ दिया, ठीक है, समझ गए, वही कहानी है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम के हेतु अगर हम करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सा आसन श्रेष्ठ माना जाता है, पूछ लेता है कि प्राणायाम के लिए श्रेष्ठ आसन कौन सा है, तो सिद्धासन जो है वो श्रेष्ठ आसन है। प्राणायाम हेतु आवश्यक बंधन कौन सा आता है, तो वो जलंधर बंद आ जाता है, ठीक है, जलंधर बंद। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें व्यक्ति को क्या करना होता है, जो चिन्ह होती है उसको कहाँ लगाना होता है, अपनी जो ठोडी जिसको बोलते हैं उसको वक्ष स्थल पे लगाना होता है, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखना कि प्राणायाम में क्या आवश्यक कौन सा बंद होता है, तो उसमें जलंधर बंद क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट अगला आता है कि प्राणायाम, ठीक है। प्राणायाम में बताएंगे कि आपको प्राणायाम कैसे लगाना है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, प्राणायाम का मतलब क्या है, श्वास और जो श्वसन जो क्रिया है उसको क्या करना, नियंत्रण करना। अब उसमें बोल दिया कि अगर हम नॉर्मली देखा जाए तो क्या लेते हैं कि पूरक, कुंभक, रेचक, ठीक है ना। वही है, पूरक का मतलब सांस लेना, फिर रोकना, फिर छोड़ना। तो उन्होंने बोला कि 1, 4 और 2, मतलब 1 सेकंड में अगर हम सांस ले रहे हैं तो 4 सेकंड तक हमने उसको रोकना है और 2 सेकंड तक उसको छोड़ना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अवर। देखो इसने प्राणायाम जो था ना, इसको आगे फर्दर डिवीजन कर दी 3 में। एक मान लिया अवर अवस्था, मध्य अवस्था और उत्तम अवस्था। अवर में मान लिया कि 8, 32 और 16, ठीक है ना, वो अभी समझ लेना, सेकंड्स की बात है। मध्य में क्या बोल दिया, 16, 64, 32, और उत्तम में क्या मान लिया 32, 128 और 64 में जस्ट डबल करते गए हैं, ठीक है ना। अब देखो 8 से 16 हो गया, 16 से 32 हो गया, ठीक है ना। और वैसे ही 32 था बीच में, फिर 64 हो गया, फिर 128 हो गया, वैसे 16, 32, 64, मतलब डबल जस्ट डबल हो गए सारे।
ठीक है। नेक्स्ट में क्या आ जाता है कि एक अग्नि प्रदीपक जो है उन्होंने प्राणायाम का अन्य नाम क्या बताया गया है, तो उन्होंने मल शोधक प्राणायाम भी बताया है। ठीक है ना, अग्निदीप्त प्राणायाम का अन्य नाम क्या बताया गया, तो उन नाम बताया गया मल शोधन प्राणायाम। अब हम पढ़ चुके कि प्राणायाम के कितने भेद होंगे, तो 3 भेद होंगे, सांस को लेना, उसको रखना और उसके बाद उसको छोड़ देना। ठीक है, तो वही आ गया कि पूरक, ठीक है, कुंभक और रेचक।